हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय चैनल न्यू लाइट। और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और विस्तार से सीखेंगे। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन का पता नहीं होता कि एक्शन कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट हुआ है। ये कंफर्म नहीं होता, इसलिए इसे इंडेफिनिट बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पता लग रहा है कि एक्शन इनकम्प्लीट है। इसके कुछ नियम और रूल होते हैं, आप बोर्ड पर देख सकते हैं। रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब की तीन फॉर्म होती है, एज यू नो वेरी वेल, गो, वेंट, गॉन। इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड होती है और ये थर्ड होती है। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बट ये ध्यान देते हुए कि एस ई एस कहां लगना है कहां नहीं लगना है। अगर सब्जेक्ट में ही सी इट या सिंगुलर नाउन आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग होता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। यदि सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होता है आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन है तो नो एस या ई एस, सिंपली आई गो टू स्कूल। आइए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और हम सीखेंगे आगे। हाँ, और एक बात, यदि हमारी जो वर्ब है वो उसके एंड में यदि वो सी एच एस एच एक्स ओ डबल एस होता है तब हम उस वर्ब के लास्ट में ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखो, गो है, गो को हम बना देंगे गो, ओ मैंने बोला, ई एस, गोज हो गया। मानने की वॉश है तो हम इसको बना देंगे एस एच है तो ई एस, वॉशिश। अदरवाइज सिंपली ऐड करेंगे हम सिर्फ एस। ओके, आइए अब सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब होता है। किसी हैबिचुअल एक्शन के लिए एग्जांपल देखिए, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक सुबह चाय पीता है। या फिर हम कोई एक्शन रिपीट होता है, हम उस केस में भी इसको यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, ही रीड्स बुक्स एवरी डे, वह प्रत्येक दिन किताबें पढ़ता है। और दूसरा देखिए, जनरल ट्रूथ, एक आम सच्चाई, जो ऐसी सच्चाई जो कभी बदलेगी नहीं, वो जो फ्यूचर में भी रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है। ये एक सच्चाई है जो चेंज नहीं होगी। ज्यादातर गवर्नमेंट के एग्जाम के अंदर फाइंड एरर में राइजेस की जगह रोज भी लिख देते हैं, तो वो गलत होता है, क्योंकि ये जनरल ट्रूथ है। तो इसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होगा। अगर हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि सूरज कल उगा, ऐसा नहीं कि कल उगा और आने वाले टाइम पे सूरज निकलेगा नहीं। और तीसरा देखिए, एक्सक्लेमेटरी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, देयर शी गोज, वे जाती है। एक प्रभावशाली प्रभाव के साथ किसी वाक्य को बोलना, देयर शी गो, वे जाती है।
इस केस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए और एग्जांपल देखते हैं। इन विविड नैरेटिव, अब ये क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किसी कहानी में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस के सब्स्टिट्यूट के तौर पर प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जांपल, राजा तुरंत अपनी राजधानी की ओर चल पड़ा। Immediately the king hurries to his capital to express a future event. भविष्य की घटना को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब फिक्स्ड टाइम टेबल होता है, फिक्स्ड प्रोग्राम होता है। उस केस में आपने देखा होगा कि स्कूल या किसी शॉप के आगे फ्यूचर नहीं लिखा होता, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा होता है उसके अंदर। शॉप्स ओपन एट 5 PM, ओके। द ट्रेन लीव्स एट 5:20, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। मैच 9 बजे शुरू होगा या मैच 9 बजे शुरू होता है, ये एक फिक्स्ड प्रोग्राम। और भी यूज देखते हैं। I shall wait till you finish your lunch. मैं इंतजार करूंगा जब तक आप अपना लंच खत्म करोगे, तब तक। If it rains, we shall get wet. यदि बारिश होगी या बारिश होती है तो हम गीले हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम फ्यूचर के लिए भी करते हैं। जब क्लॉज में टाइम दे रखा हो या फिर किसी क्लॉज में कंडीशन दे रखी हो, उस केस में, जैसे कि यहाँ पर टाइम और यहाँ पर कंडीशन है, इस केस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट्स करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं कोशिश करूंगा उसे क्लियर करने की। थैंक यू दोस्तों।